हेलो एवरीवन, टेक्निकल ड्राइंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है पैराबोला और आज हम पैराबोला बाई डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड का प्रोग्राम 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है रेक्टेंगुलर मेथड और ओब्लॉन्ग मेथड, दूसरा टेंजेंट मेथड, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। और आज मैं आपको तीसरे मेथड डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड के द्वारा पैराबोला ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे कमेंट आया था कि सर एनसीईआरटी में आए प्रश्न को आप सॉल्व करके बताइए कि उसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो 2020 में मैकेनिकल ग्रुप वाले ट्रेड का जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ए पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड ऑफ फोकस इज एट 50 mm। यहाँ पे हमें फोकस दिया गया है और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी ले सकते हैं। और ये देखिए प्रश्न है 10 मार्क्स का है और इसे आप अगर सही तरीके से बनाएंगे तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है एनुअल एग्जामिनेशन का है, फाइनल ईयर सेकेंड ईयर के लिए। इसमें फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट, मैकेनिकल ट्रेड वाले सभी ट्रेड के लिए ये प्रश्न आया था और ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसे आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो एनसीईआरटी एग्जामिनेशन होंगे हो सकता है इस प्रश्न को दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेट स्क्वायर की सहायता से शीट के किनारा में लेफ्ट साइड किनारा से इस प्रकार रेफरेंस लेकर दूसरे सेट स्क्वायर को इसके बेस में सेट करूंगा और इसके बाद इसे स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड वर्टिकल लाइन लूंगा जो कि पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होगा। इसके बाद इस डायरेक्ट्रिक्स को डी तथा डी डैश से नामांकित करेंगे, चूँकि ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसके बाद मैं इस वर्टिकल लाइन में डायरेक्ट्रिक्स लिख दूंगा और इसका जो मेजरमेंट है वो हमें नहीं दिया गया था, तो हम किसी भी माप का ले सकते हैं। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करते हुए डायरेक्ट्रिक्स लाइन के किसी पॉइंट से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जिस पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन को, उसे पॉइंट x तथा x डैश से नामांकित करेंगे, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। इसके बाद हमें प्रश्न में दिया गया है फोकस 50 mm, तो मैं यहाँ पे x पॉइंट से 50 mm फोकस पॉइंट लूँगा, 50 mm। और इसके बाद 50 mm का हाफ जो होगा वो इसका वर्टेक्स कहलाएगा, जो 25 mm पे पॉइंट लेंगे। और 25 mm में जो पॉइंट लिया है उसे B से नामांकित करेंगे, क्योंकि ये वर्टेक्स है और 50 mm फोकस है, इसलिए उसे F से नामांकित करेंगे। इसके बाद
मैंने जो वर्टेक्स लिया है, वर्टेक्स से हमें सेम डिस्टेंस में 5, 6 या 7 पॉइंट, आप 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जो भी पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मेजरमेंट का आप जो एक मेजरमेंट लेंगे सेम उसी मेजरमेंट के बराबर आपको 5 या 6 पॉइंट लेना है। तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट से 10 mm के डिस्टेंस में मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ। 10 mm डिस्टेंस में मैंने पॉइंट लिया है। पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए मैं यहाँ 5 पॉइंट लेता हूँ। इसके बाद जो हमने पॉइंट लिया है सभी को पॉइंट 1, 2, 3, 4 तथा 5 से नामांकित कर लेना है। और इसके बाद जो हमने डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिया है उस डायरेक्ट्रिक्स लाइन के पैरेलल इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे। और सेट करके जो वर्टेक्स लाइन है भी वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद वर्टेक्स से जो हमने 10 mm डिस्टेंस में पॉइंट लिया है सभी पॉइंट को ऊपर और नीचे की ओर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स लाइन के पैरेलल। इसके बाद पॉइंट 2 से और इसके बाद इसे स्लाइड करते हुए राइट साइड पॉइंट 3 से इसके बाद पॉइंट 4 से तथा पॉइंट 5 से। इस प्रकार डायरेक्ट्रिक्स लाइन के पैरेलल आपको सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद से हमें पॉइंट 1 से x तक, पॉइंट 1 से पॉइंट x तक मेजरमेंट लेना है। देखिए इस प्रकार हम पॉइंट 1 से पॉइंट x तक मेजरमेंट ले लिए हैं और इसे फोकस पॉइंट पॉइंट F से रखकर आर्क लेंगे। जो हमने 1 से जो लाइन खींचा है वर्टिकल लाइन, उस 1 लाइन में ऊपर और नीचे आर्क लेंगे। और इसके बाद पॉइंट 2 से x तक मेजर करेंगे। और इसके बाद पॉइंट F से जो हमने पॉइंट 2 से ऊपर तथा नीचे वर्टिकल लाइन लिया है वो दोनों लाइन में आर्क लेंगे। और इसके बाद पॉइंट 3 से पॉइंट x तक मेजरमेंट लेंगे। और इसके बाद पॉइंट 3 का जो लाइन है उसे पॉइंट F में रखकर ऊपर तथा नीचे आर्क लेंगे। और यहाँ देखिए जितना भी आर्क लेंगे सभी को फोकस पॉइंट से रख के लेना है। इसके बाद पॉइंट 4 से पॉइंट x तक मेजर करेंगे। इस प्रकार मेजर कर लीजिए। और पॉइंट F से पॉइंट 4 के ऊपर जो हमने वर्टिकल लाइन लिया है तथा नीचे आर्क लेंगे। और इसके बाद पॉइंट 5 से पॉइंट x तक इस प्रकार कंपास की सहायता से मेजरमेंट ले लेना है। और पॉइंट F में कंपास को रख के पॉइंट 5 में ऊपर तथा नीचे आर्क लेंगे। और इसके बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से
इस प्रकार फ्रेंच कर्व की सहायता से हमें भी पॉइंट से पॉइंट बी से जो मुझे ऊपर की ओर पॉइंट प्राप्त हुआ है 1 पॉइंट में ऊपर की ओर जो लाइन है जहाँ हमने आर्क लिया है उसे इस प्रकार मिलाएंगे। इसके बाद ऊपर की ओर फ्रेंच कर्व की सहायता से दो दो पॉइंट को इस प्रकार मिलाना है। इसके बाद नीचे की ओर आपको एक बार में दो ही पॉइंट को मिलाना है। इसके बाद वर्टेक्स का मेजरमेंट जो है वो हम इस प्रकार डायमेंशन लाइन के द्वारा और जो फोकस पॉइंट है यहाँ का भी हम डायमेंशन लाइन के द्वारा फोकस की डिस्टेंस को दिखाएंगे। इसके बाद दोनों एंड पॉइंट में एरो हेड बनाएंगे और वर्टेक्स 25 mm और ये जो हमारा फोकस 50 mm, ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके बाद हमने जो पॉइंट लिया था P1, P2, P3, P4 एंड P5, इसके बाद नीचे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश एंड लास्ट P5 डैश से नामांकित करेंगे। और इसके बाद जो F पॉइंट है उसे P पॉइंट से मिलाना है। P1 जो हमने ऊपर की ओर लिया है P1 पॉइंट, इस पॉइंट से फोकस पॉइंट को मिलाना है और हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल इस प्रकार पैरेलल P1 पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे पॉइंट M, तो इस प्रकार आप P1F अपॉन P1M, जो P1F का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस P1M के बराबर होता है। इसके बाद हमें यहाँ पे वर्टेक्स $25 mm दिया है और इसके बाद फोकस जो है 50 mm। आशा करता हूँ सभी को डायरेक्ट्रिक्स ऑर्डिनेट मेथड के द्वारा
पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड जिन्हें इस प्रकार वीडियो का ज़रूरत है शेयर करें, तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।